बेसमेंट हादसे के बाद एक्शन में पुलिस ने दर्ज किया क्रिमिनल केस। राउज कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक अभिषेक गुप्ता, कोऑर्डिनेटर भी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। दिल्ली के बेसमेंट हादसे में बड़ा खुलासा। इसी साल 9 जुलाई को ही राव इंस्टीट्यूट को मिली थी फायर की एनओसी। बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे। एनओसी के मुताबिक बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की दी गई थी इजाजत। लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन हुआ। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद गुस्से में छात्रों के बीच पहुंचे स्वाति मालीवाल ने कहा, यह लापरवाही नहीं, मर्डर। बेसमेंट हादसे के बाद गुस्से में है छात्र। सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र। दिल्ली सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बेसमेंट हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद स्टूडेंट्स में गुस्सा। हालात को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद। राव इंस्टीट्यूट जाने वाली सड़क को दोनों तरफ से बंद किया। राउज कोचिंग इंस्टीट्यूट में शनिवार को बेसमेंट हादसे के वक्त का वीडियो सामने आया। एक दूसरे की मदद करते नजर आए पानी में फंसे हुए छात्र। सूत्रों की माने तो घटना के वक्त 30 से 35 छात्र बेसमेंट में मौजूद। पिछले साल भी बरसात के दिनों में राउज कोचिंग इंस्टीट्यूट में भरा था पानी। 16 जुलाई 2023 का वीडियो आया सामने। दोनों बेसमेंट में भरा था पानी। बेसमेंट हादसे में मरने वाले 3 छात्रों में से एक अंबेडकर नगर की छात्रा श्रेया यादव भी शामिल। मौत की खबर के बाद परिवार में मातम। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी श्रेया। फायर ऑफिसर अतुल गर्ग के मुताबिक केवल 5 मिनट के अंदर बेसमेंट में भर गया था करीब 12 फीट पानी। तेज फ्लो की वजह से छात्रों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। तेज बारिश की वजह से बिल्डिंग के सामने वाली सड़क पर हुआ था जलभराव। पास के सीवर से ओवरफ्लो होकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जा रहा था पानी। दिल्ली सरकार ने दिए घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने 24 घंटे के अंदर घटना पर मांगी रिपोर्ट। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेयर शैली ओबरॉय ने कहा, सीवर फटने से बेसमेंट में अचानक से पानी भरने की आशंका। दोषी होने पर एमसीडी के अधिकारी पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। डीसीपी के मुताबिक बेसमेंट में करीब 12 फीट पानी था। बेसमेंट में तैरते सामान की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आई। अवैध लाइब्रेरी के सवाल पर कहा, जांच के बाद तथ्य आएगा सामने। खबरों के मुताबिक लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक के जरिए होती है छात्रों की एंट्री। बेसमेंट में पानी भरने के बाद बिजली हो गई थी गुल। बिना पावर सप्लाई के नहीं खुलता बायोमेट्रिक से बंद दरवाजा। करीब 1 साल पहले बनी बिल्डिंग में चलती थी यूपीएससी एग्जाम की कोचिंग कराने वाली राव स्टडी सर्कल। ऊपरी मंजिल पर क्लासेस और बेसमेंट में थी लाइब्रेरी। बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत। घटना पर फूटा लोगों का गुस्सा। छात्रों ने एमसीडी को जिम्मेदार बताया, प्रदर्शन किया। 3 छात्रों की मौत के बाद सियासत तेज। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की मंत्री आतिशी और दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग की। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, अपना भविष्य बनाने आए थे बच्चे, लेकिन केजरीवाल और स्थानीय विधायकों ने नहीं सुनी। सीवर साफ कराने की मांग। दोनों नेता बच्चों की मौत के लिए हैं जिम्मेदार। बांसुरी स्वराज के आरोप पर बोले आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक, बीते 15 साल से था बीजेपी का पार्षद, क्यों नहीं बनवाई गई नालियां? मामले पर सियासत की जरूरत नहीं। शहीद मोहित राठौर का शव पहुंचा बदायूं के सभानगर गांव। सैनिक सम्मान यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। मोहित राठौर कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान हुई थी शहीद। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बड़ा हादसा। कुसमुंडा कोल खदान में निरीक्षण करने के लिए गए एसईसीएल के 2 अधिकारी पानी के तेज बहाव में बहे। एक ने तैरकर अपनी जान बचाई। मलबे में मिला दूसरे का शव। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलार डैम का जलस्तर बढ़ा। पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 गेट खोलने पड़े। प्रशासन ने लोगों से कोलार डैम के नजदीक न जाने की अपील की। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश के बाद प्रधानमंत्री ग्राम योजना की सड़क बही। आने जाने का रास्ता बंद हुआ। रोड नहीं होने से जिले से ग्रामीणों का संपर्क टूटा। चित्रकूट में पत्थर खदान में पहाड़ धंसने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक पोकलेन मशीन और डंपर मलबे में दबे। मलबे में दबकर पोकलेन ऑपरेटर की मौत हो गई। आज देश के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, गोवा, अंडमान और निकोबार में भी बारिश का अलर्ट जारी। जबलपुर में नाले के तेज बहाव में बह गया मासूम। स्थानीय लोगों की मदद से की जा रही है तलाश। कुछ ही दूरी पर हिरन नदी में मिलता है ये नाला।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आसमानी आफत बनी मुसीबत। बारिश के चलते वराना नदी में आया उफान। निचले इलाकों में मंडराया खतरा। खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोल्हापुर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर नजर। जिला मजिस्ट्रेट से ली हालात की जानकारी। लोगों को हर संभव मदद करने के निर्देश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर। सर्विस रोड पर बाढ़ का पानी घुसने से मचा हड़कंप। शहर से लेकर हाईवे तक बाढ़ से तबाही। साइबर सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से पौष इलाके हुए जलमग्न। सड़कों पर पानी, जगह जगह पानी में डूबी दिखी गाड़ियां। सिकंदरपुर घोसी इलाके में भारी जल जमाव। महाराष्ट्र के यवतमाल के अरनी तालुका में बाढ़ का कहर। पानी की तेज धार में बहती नजर आई बैलगाड़ी। किसान ने की बचाने की कोशिश। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी भूस्खलन। सड़क का आधा हिस्सा ढहा। 18 गांवों का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजर रहे हैं। एमपी के रायसेन में बाड़ना डैम में ओवरफ्लो। बाड़ना बांध के 4 गेट खोले गए। 18,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश। बेतवा में बाढ़ के हालात। बाढ़ के पानी में डूबा पुराना बेतवा पुल। भारी बारिश का अलर्ट जारी। कलेक्टर बोले पुल के ऊपर पानी हो तो उसे पार न करें। मध्य प्रदेश के पन्ना में झमाझम बारिश से नदी में उफान आया। पानी के बहाव में बोलेरो कार वही। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे गाड़ी को बांधकर खींचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारिश का कहर। किरंदुल में भारी बारिश की वजह से तबाही। आयरन और प्लांट के 11C सेक्टर से लगातार निचली बस्तियों में घुस रहा है पानी। दहशत में है इस वक्त लोग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पर असर। कई जिलों में बाढ़ से मकान तक ढह गए। कई गांव टापू में तब्दील हुए। आवागमन बाधित। हाईवे पर पानी भरने से संपर्क टूटा। भारी बारिश के बीच भारत के नियाग्रा नाम से मशहूर चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती पर्यटकों को लुभा रही है। चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने के लिए बस्तर आ रहे हैं पर्यटक। शिमला में हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई हल्की गिरावट। मौसम सुहावना हुआ। बारिश के बाद छाई धुंध खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए। झारखंड के गवर्नर बने पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र तो गुलाब चंद कटारिया की पंजाब में हुई नियुक्ति। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने खुशी जाहिर की। कहा वो अभिभावक के रूप में राज्य के विकास की गति को नया आयाम देंगे। बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की हुई बैठक। पीएम मोदी, नड्डा, शाह, योगी सहित कई नेता बैठक में मौजूद रहे। पीएम ने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हुई। कल से शुरू होने वाले सत्र को लेकर रणनीतियों पर मंथन हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खून से पत्र लिखा गया। एक समर्थन में गोंडा के सोनू ठाकुर ने पीएम मोदी और नड्डा को खून से लिखा लेटर। योगी को सीएम पद से हटाने पर आत्मदाह करने की बात की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अजित गुट ने कसी कमर। आज से जन सम्मान यात्रा की शुरुआत। यात्रा राज्य के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के 2 दिवसीय हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन। भिवानी और रोहतक के सांपला में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शनिवार को हरियाणा के यमुनानगर में सुनीता केजरीवाल ने रैली की थी। जनता से वादा किया। कहा दिल्ली और पंजाब को बदला है, अब हरियाणा को नया हरियाणा बनाएंगे। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद की जीत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मेनका गांधी। हलफनामे में सांसद राम भुआल निषाद पर सच छिपाने का आरोप लगाया। चुनाव रद्द करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बैग का एक आतंकी ढेर। हथियार और चाइनीज राइफल बरामद। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। प्रियंका गांधी ने शहादत को किया नमन। कहा 49 दिनों में 14 आतंकी हमले हुए, जिनमें 15 जवानों की शहादत हुई है। ये देश के लिए चिंता की बात है।